नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। सूरत के पौषपाल इलाके में एक विवाहित महिला द्वारा लगाए गए दुष्कर्म और लूट के सनसनीखेज आरोपों ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है। मामला तब और पेचीदा हो गया जब आरोपी अर्जुन कथारिया के पिता ने सामने आकर महिला पर ही गंभीर आरोप लगा दिए और पूरे घटनाक्रम को एक अलग मोड़ दे दिया। महिला का आरोप दुष्कर्म, धोखा और लाखों की लूट। महिला की शिकायत के अनुसार अर्जुन कथारिया ने पहले उसकी व्यक्तिगत परेशानी में सहानुभूति जताकर दोस्ती की और फिर भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल कर उसे 4 सीजन होटल पाल में 6 बार दुष्कर्म का शिकार बनाया। इसके अलावा अर्जुन पर आरोप है कि उसने महिला से लगभग 50 लाख रुपए के सोने चांदी के गहने और 2.59 लाख रुपए नकद धोखे से हड़प लिए। महिला ने पाल पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी अर्जुन कथारिया को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पिता का पलटवार, महिला ने फंसाया मेरे बेटे को। अर्जुन के पिता ने दावा किया है कि महिला ने स्वेच्छा से संबंध बनाए थे और बार बार खुद होटल आती थी, आईडी कार्ड दिखाती थी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सब कुछ उसकी मर्जी से हुआ। उनका कहना है, अगर 6 बार होटल में गई और कोई जबरदस्ती नहीं हुई तो यह दुष्कर्म कैसे माना जाए। सच्चाई होटल की सीसीटीवी फुटेज और एंट्री रिकॉर्ड से सामने आ सकती है। पैसों और जेवरात को लेकर नया खुलासा। पिता ने बताया कि महिला खुद अपने गहने लेकर अर्जुन के पास आती थी और कहती थी कि इन्हें मुथूट फाइनेंस में गिरवी रखकर पैसे दो। बाद में जब महिला के परिवार से दबाव बढ़ा तो वह अर्जुन को ब्लैकमेल करने लगी कि गहने छुड़वाकर लौटाओ। इस पूरे तनाव और दबाव के कारण अर्जुन मानसिक रूप से टूट चुका था और एक बार आत्महत्या की कोशिश भी कर चुका है। घर में लगातार पैसों को लेकर झगड़े होते थे। अब सवाल यही, कौन है असली दोषी। इस केस में दोनों पक्षों की ओर से गंभीर आरोप लगे हैं। क्या वास्तव में यह मामला एक मजबूर महिला के साथ धोखा और शोषण का है, या फिर यह एक सहमति से बने रिश्ते का अंत है, जिसमें आरोप और प्रत्यारोप का खेल शुरू हो गया है। पुलिस जांच ही खोलेगी सच्चाई की परतें। फिलहाल पाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। होटल की सीसीटीवी फुटेज, आईडी एंट्री रिकॉर्ड, मोबाइल चैट्स और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जैसे अहम सबूत ही तय करेंगे कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। न्याय प्रक्रिया के पूरा होने से पहले किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी, लेकिन यह मामला समाज में रिश्तों, भरोसे और भावनात्मक शोषण को लेकर एक नई बहस जरूर खड़ी करता है। पूरे सूरत शहर की नजर अब इस हाई प्रोफाइल केस पर टिकी हुई है। कौन पीड़ित है, कौन दोषी, इसका फैसला अब कानून करेगा। તારીખ 26/6/2025 રોજ પાલ પોલીસ સ્ટેશનમાં એક મહિલાએ BNS 2023ની કલમ 64(2) M 318(4) 352 મુજબની ફરિયાદ અર્જુન ધ્રુપદ કંથારિયા નાઓ વિરુદ્ધ આપેલ છે। એ બાબતે હકીકત એવી છે કે ભોગ બનનાર મહિલાની પુત્રીનું શૂટિંગ ફોટોશૂટ કરવાનું હતું, જે ફોટોશૂટ બાબતે શીતલ ફોટો સ્ટુડિયોના અર્જુનભાઈનો સંપર્ક કરવામાં આવેલ। અર્જુનભાઈ મારફતે આ ફોટોશૂટ કરવામાં આવેલ। જે બાદ મહિલા અર્જુનભાઈના સંપર્કમાં આવતા અર્જુનભાઈએ એને લલચાવી, ફોસલાવી, પ્રલોભનો આપી એની પાસેથી પૈસા ઉછીના માગવાની શરૂઆત કરેલી। તે બાદ એમનો પરિચય વધતા જતાં અર્જુનભાઈએ એમને ફરીથી 5000 રૂપિયા પરત આપી દેવાની વાતે બોલાવી ને એમને પાલ પોલીસ સ્ટેશન હદ વિસ્તારમાં બોલાવી એમની સાથે હોટલમાં લઈ જઈ શારીરિક સંબંધો બાંધેલાની હકીકત આવેલી છે। તે બાદ અર્જુનભાઈએ મહિલા પાસેથી 52,49,000થી 49,000 જેટલાના સોનાના દાગીનાઓ અવારનવાર પડાવી લીધેલા છે, જે બાબતની ફરિયાદ આવતા ગુનો રજીસ્ટર કરવામાં આવેલ છે। આગળની તપાસ ચાલુમાં છે। આરોપી અટક કરવામાં આવેલ છે। આરોપીના 3 દિવસના રિમાન્ડ મેળવી જે મુદ્દામાલ જે આપવામાં આવેલ છે મહિલા દ્વારા એ કબજે લેવાની કાર્યવાહી હાલ ચાલુમાં છે। હાલ અત્રેના રેકોર્ડ પર એવું કોઈ ઉપલબ્ધ નથી કે અગાઉ કોઈ આરોપી વિરુદ્ધ કોઈ ગુનો દાખલ થયેલ હોય। હાલ તપાસ ચાલુ હોય
આગળની તપાસ જેમ જેમ થશે તેમ તેમ આગળની પ્રગતિ આપણને જણાવવામાં આવશે. देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज.